वो एंटी कांग्रेस है, बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस की जो कुशासन हिमाचल में चल रहा है, वो जो कुशासन है उसने बट्टा फ्लैट कर दिया। हर चीज़ में मतलब करप्शन का बोलबाला है, डेवलपमेंट का काम ज़ीरो है। और एम्प्लॉइज़ हों, चाहे नौजवान हों, चाहे हमारे ये पेंशनर्स हों या और भी हैं, वो सारे इस वक्त इस सरकार से तंग है। तो ये भी एक कारण है। दूसरी ओर मोदी जी खड़े हैं, तो मोदी जी के होते हुए ये उनको पता है कि हमारा देश सुरक्षित है, एकजुट है और तरक्की के काम हो रहे हैं। हमारे देश में जितनी डेवलपमेंट मोदी जी के टाइम हुई है, वो पूरी दुनिया में मोदी जी ने अपना एक रुतबा बना लिया। तो इसके लिए बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं, और नौजवान जो है और जो न्यूट्रल वोट है वो भी मिल रहा है। अभी मैं खजार जाके आया, चंबा से आया, वहाँ लोग सारे ज्वाइन ही करके और आगे भी कह रही है हमने ज्वाइन करना। तो हम तो वेलकम है, जो आएगा उसको ज्वाइन कराएंगे। कांग्रेस का तो कुशासन, लेकिन भाजपा किस मुद्दे पे लड़ने जा रही है? क्या क्या बेस है आपके पास? हमारा तो बेस ये है कि जो देश में हमारा प्रशासन है या जिस तरफ की डेवलपमेंट है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे मोदी जी का वुमेन बिल लाने की कोशिश की उन्होंने, उसके बाद जो डेवलपमेंट के काम किए, जो हमारी भारत सरकार की स्कीमें हैं जिसका करोड़ों रुपया हिमाचल में भी आ रहा है। और हिमाचल में अगर थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है तो वो वही पैसा है जो मोदी सरकार हिमाचल में विभिन्न स्कीमों में दे रही है। बाकी यहाँ तो ठप हो गया काम, यहाँ तो कुशासन की वजह से ठप हो गया। करप्शन देखो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे पहुँच गई। तो ये बहुत दर्दनाक। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट देखो कि एक गांव में भी नौजवान लोग, शहर में भी नौजवान लोग, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। देश भर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ है हिमाचल में। तो नौजवान का जो देखभाल नहीं कर सके को कहाँ जाएगा, वो तो मरेगा ही मरेगा अगले इलेक्शन। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की एक तगड़ी जीत हिमाचल में होगी। कम से कम हम 60 सीटें तक ले सकते हैं। मैं पूरे हिमाचल में घूमता हूँ और राजनीति में मेरे को 40-45 साल हो गए। मेरे को पता है क्या माहौल बन रहा है। मैं धर्मशाला जाता हूँ, मंडी जाता हूँ, कुल्लू जाता हूँ, चंबा जाता हूँ। अभी मैं चंबा से आया। और ओवरऑल हमारा जो ग्राफ है वो हिमाचल में बीजेपी का बहुत बढ़िया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि पिछली दफ़ा इन्होंने कांग्रेस को हराया था 10,000 तकरीबन वोट से। ये भी रिकॉर्ड कायम हुआ था 10,000 से। अब ये कम से कम 12,000 से वोट से हराए। इतना मैंने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्क देखा। और डलहौजी में एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की ये कमेटी बनेगी। हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और अच्छे कैंडिडेट देंगे। बात करते हैं डलहौजी की, तो डलहौजी में आप लोगों को क्या आश्वासन देके जा रहे हैं? हम ये आश्वासन देके जा रहे हैं कि जो डलहौजी में अगर हमारी कमेटी बनेगी तो उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। डलहौजी के डेवलपमेंट के लिए चाहे रोपवे की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे ओवरऑल कमेटी की स्ट्रेंथ को हम करेंगे। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो स्कीम्स आती हैं अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ के लिए उसमें लाएंगे। हिमाचल सरकार है कांग्रेस की, जिसको जो पैसे के लिए तरसते हैं, जहाँ पैसा है वो काम नहीं हो रहा है। जहाँ तो 96 करोड़ एक रिकॉर्ड अमाउंट होता है। और इसके बाद भारत सरकार का नीतिगत फैसला ये हुआ है कि सड़क दे ही देनी है NHAI को, पैसा लग जाए जो ये वाला है। इसके बाद अगर नहीं लगेगा तो हम इसको भी जल्दी से NHAI की तरफ से ही फिर करेंगे सारा कुछ। अभी ये मुद्दा आपने NHAI का जो है गडकरी जी से उठाया या अभी उठाएंगे जी इसको? नहीं, मैंने उठा लिया हुआ है। इसका नीतिगत फैसला मिनिस्ट्री से होके चिट्ठियाँ आ गई हैं कि ये जो 96 करोड़ रुपया इसका करो, और उसके बाद जो भविष्य में NHAI को मुद्दा चले जाएगा। ये गडकरी जी से उठाया था और आगे को ऐसा ही होगा। और डलहौजी
फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बिल्कुल। आप तो भली भांति इस यहाँ हाँ, की हमारा तो सिचुएशन घर है। जानते हैं, हाँ। क्योंकि आपके तो ये फादर साहब यही इसी सीट से लड़ते रहे हैं। मेरे फादर ग्रैंडफादर जी जी जी। तो है। तो फिर डलहौजी में जो टूरिस्ट के लिए जो डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, जैसे मेन पार्किंग है, तो उसके लिए क्या आप अपने फंड से भी कुछ करेंगे या उसके लिए कोई मुद्दा उठाएंगे? कर सकता हूँ जी। पर लेकिन ये जमीन देंगे अगर हमारे को चयनित कर, पोर्टल में स्कीम फिक्स होनी चाहिए, जो उनके गाइडलाइंस है उससे फिक्स होनी चाहिए, जो कि हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। और कागज मांगते हैं सारे, बाकी वहाँ से डायरेक्ट मोदी जी के राज में कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें सरप्लस मनी नहीं पड़ा हो, तो वो हो जाएगी फिट। तो हम जहाँ पार्किंग वगैरह और भी डेवलपमेंट के काम जो है, एक जो टूरिज्म से होता है, जो प्लान के मुताबिक उसका डीपीआर बनता है, तो डीपीआर जो बनेगा वो बनवाएंगे हम यहाँ से, और उसके लिए जब कमेटी बन जाएगी डीपीआर बनवाएंगे, और डीपीआर जो है पोर्टल में डाल के हम उसको भारत सरकार से, कोई भारत सरकार में 100 करोड़ देने का तो कोई बहुत छोटी सी बात है, तो इसमें डेवलपमेंट के काम जो हम टेकअप करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।